दीपांशु बताएं, ग्लोबल इंपैक्ट विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। बेहद मजबूत संकेत आते हुए दिख रहे हैं और ये पूरा का पूरा फेड की पॉलिसी का कमाल है, जिसकी वजह से आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी 150 से ज्यादा पॉइंट्स ऊपर है। कल की तेजी के बाद डाउ फ्यूचर्स में अच्छा एक्शन है और एशिया के बाजारों में भी जबरदस्त तेजी का माहौल बनते हुए दिख रहा है। फेड की पॉलिसी, दरें और एसेट्स खरीदारी में कोई बदलाव नहीं है, ये तो अनुमान मुताबिक ही था, पर कई और चीजें ऐसी बोली हैं जहां से बाजार को कल भरोसा मिला है। एक तो फेड ने कहा कि इकोनॉमिक स्थिति इंप्रूव होती रहेगी, पर हम 2023 तक दरें नहीं बढ़ाएंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट फेड की तरफ से आते हुए कि बाजार को उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 सालों के लिए रेट्स नहीं बदलने वाले हैं। इसके अलावा 2021 में यूएस की इकोनॉमी का ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाया है। दिसंबर में 4.2% था, उसको बढ़ाकर अब 6.5% कर दिया है। बेरोजगारी कहा है कि 6.2% से गिरकर 4.5% आएगी, ये एक अच्छा संकेत है। और महंगाई, यहां पर जो उनका 2% का लॉन्ग टर्म टारगेट है, वो कह रहे हैं कि इस साल एटलीस्ट 2.2 से 2.4% महंगाई रह सकती है, पर आने वाले समय में वो नॉर्मलाइज हो जाएगी और कोई चिंता की बात नहीं है। अगर महंगाई 2% से ऊपर भी जाती है तो फिलहाल फेड रेट्स में कोई बदलाव नहीं करेगी, तो कोई रेट हाइक नहीं आने वाली है। इससे बाजार को जरूर भरोसा मिलते हुए दिखा और इसलिए हमने देखा कि फेड की पॉलिसी के बाद अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी आई। फेड की पॉलिसी तक थोड़ी सुस्ती थी, पर उसके बाद जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिखा। S&P 500 और डाउ ने नया रिकॉर्ड छुआ। डाउ 190 अंक उछलकर पहली बार 33,000 के ऊपर गया इंट्राडे में और 33,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी दी। वहीं अगर हम बात करें इंट्राडे में 1.5% फिसलने के बाद टेक्नोलॉजी शेयर्स में भी अच्छा रिबाउंड आया और नैस्डैक भी बढ़त के साथ ही बंद हुआ। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यहां पर एक बार फिर से एक नया हाई लगते हुए दिखा है। एक साल का 1.68 के लेवल तक पहुंची, उसके बाद थोड़ी कूल ऑफ भी होती हुई दिखी। यूरोप के बाजारों में भी बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिखा। थोड़ा मिला जुला रुझान था, बट ठीक ठाक एक्शन ही था। तेल में लगातार चौथे दिन गिरावट रही। ब्रेंट $68 के नीचे आते हुए दिखा है। वहीं सोने में तेजी आती हुई दिखी। $1750 के करीब सोना पहुंचते हुए दिखा है और ये सबका सब एक्शन फेड की पॉलिसी की वजह से हुआ। खबरों वाले शेयर्स अब दीपांशु से जान लेते हैं। दीपांशु बताएं। गडकरी साहब स्क्रैपेज पॉलिसी से जुड़े ऐलान करने वाले हैं आज दोपहर को, वहां पर नजर रहेगी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 1:5 स्टॉक स्प्लिट की आज एक्स डेट है, तो प्राइस एडजस्ट होगा, नजर रखिएगा। हुडको अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। अरविंद फैशन आज इनका राइट्स इशू बंद हो रहा है, जो 200 करोड़ रुपए का था, 135 पर शेयर का जिसका भाव है। एंटाइटलमेंट रेशियो 20 पर 3 राइट्स इशू दिए जा रहे हैं। फोर्टिस हेल्थ, ये इस मामले में आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक्स डेट है। आरईसी 5 रुपए पर शेयर के डिविडेंड की, राइट्स 4 रुपए पर शेयर के डिविडेंड की और इंजीनियर्स इंडिया 1.40 पर शेयर के डिविडेंड की। लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ बंद हुआ। 107 टाइम्स, ऑलमोस्ट 107 गुना ये इशू भरकर बंद हुआ है, तो शानदार सब्सक्रिप्शन मिला है जिसमें रिटेल हिस्सा लगभग 20 गुना भरा है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, यहां पर भी कल इशू बंद हुआ। 3.25 गुना ये इशू भरा है, जिसमें रिटेल सब्सक्रिप्शन 3.5 गुना है। कल्याण ज्वेलर्स, इस आईपीओ के दूसरे दिन हमने देखा कि 1.25 गुना भरकर इशू आया है। रिटेल सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 2 गुना है। नजारा टेक पहले दिन 4 गुना भर चुका है ये इशू, जहां पर रिटेल सब्सक्रिप्शन 17.25 गुना है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर भी आईपीओ अभी तक सिर्फ 0.4 टाइम्स भरा है। आज इसका दूसरा दिन रहेगा। रिटेल सब्सक्रिप्शन भी 1 टाइम से नीचे ही है इस समय। टाटा कम्युनिकेशंस ओएफएस कल बंद हुआ। रिटेल निवेशकों के लिए कल खुला हुआ था, ओएफएस अब बंद हो चुका है। 5,440 करोड़ रुपए सरकार ने जुटाए हैं। ओएफएस टोटल सब्सक्रिप्शन 1.3 टाइम्स होकर आया है। 4.6 करोड़ शेयर्स के ऑफर के सामने 612 करोड़ शेयर्स की बोलियां मिली थी, पर रिटेल निवेशकों से ठंडा रिस्पांस मिला है। उतना अच्छा नहीं मिला जितना इंस्टीट्यूशनल निवेशकों से रिस्पांस मिला था। बीएचईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से निकले टेंडर के लिए सबसे कम बोली लगाई है। 6 टर्बाइन आइलैंड पैकेज प्रोजेक्ट्स के लिए 10,800 करोड़ की बोली कंपनी ने लगाई है। जस्ट डायल, यहां पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी 5.6% से घटाकर 3.6% करी है और आईजीएफएल रिफ्रैक्टरीज, यहां पर एलएनटी म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी 5% से घटाकर 2.3% की है।